दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं तो कारक यानी हिंदी का चैप्टर जो बहुत ज्यादा डिटेल में आपके आता है, तो याद रखिएगा। आपको अगर पता भी है तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि आपने कहीं गलतियां तो नहीं की हैं, क्या आपने पूरा संपूर्ण पढ़ा है। हम यहां पर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि कारक भेद कैसे क्वेश्चंस आते हैं, संप्रदान और अपादान से कितने कठिन क्वेश्चंस आते हैं, हम पूरा डिटेल में चलते हैं। सभी बहन सभी भाइयों का जय हिंद, स्वागत है। वंदे मातरम। आपके परिवारों को, आपके माता पिता को मेरा नमन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देख समझना चाहिए और विभक्ति का मतलब समझना चाहिए, जिससे संप्रदान और अपादान जैसे बहुत फुल टास्क क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो कारक क्या है। कारक कहीं ना कहीं शब्द होता है करने वाला, यानी कुल मिलाकर कारक का जो मतलब ही होता है करने वाला, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि कारक का क्रिया से कैसे संबंध होता है, तो बस 2 पॉइंट पर चलेंगे और फिर इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल। जब किसी संज्ञा, यानी संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, सर्वनाम यानी इसको प्रोनाउन कहते हैं। जब किसी संज्ञा या प्रोनाउन पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है। याद रखिएगा, जो कारक होता है वो करने वाला होता है और करने वाले का संबंध अगर क्रिया से जाना जाता है वही दोस्तों कारक है। दिमाग में इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है। क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं लाना है। कारक करने वाला और करने वाले का संबंध क्या है, क्रिया से है। बस फुल टॉस हो गया एकदम से, ठीक है ना। अब हम विभक्ति को भी एक नजर में डाल लेते हैं कि विभक्ति जो होती है वो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह ने, को, पर है ना, ये अपादान में लगते हैं। बहुत सारे वर्ड क्या लगते हैं, संबोधन में लगते हैं। उनको हम अगर चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो भैया वो विभक्ति हो जाती है और विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पर। इंपॉर्टेंट यह है कि जो कारक है इनकी संख्या पूछ लिया जाता है 6, 7, 8, 9 ऑप्शंस में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कारक की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 8 भेद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके भेद पर। भेद से पहले कारक के उदाहरण जान लो कि कारक के उदाहरण कैसे हैं। कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये चिन्ह हमारे लोप हो रहे हैं। रोहन ने पत्र लिखा, ये लोप हो रहा है। यही तो दोस्तों है सभी कारक, ठीक है ना। मोहन ने कुत्ते को मारा, तो यहां पर लोप हो रहा है। अब हम यहां पर एक एक पॉइंट को एक एक डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल से पहले हम कुछ चिन्ह के बारे में बताते हैं कि जैसे कारक है, चिन्ह है, अर्थ है। अगर कह रहा है कि कर्ता, बोले कि कर्ता ने, काम करने वाले यानी काम करने वाला इसका अर्थ होगा। अब कहा कि यूज कैसे होगा कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम के ऊपर जो फर्क पड़ा है, यानी किसने, भैया कर्ता ने, ठीक है ना। तो राम ने रावण को मारा, यानी राम कौन था, कर्ता था, उसने ने का प्रयोग हुआ, तो इसलिए कर्ता के साथ क्या आया, ने का प्रयोग। बोले कि कर्म, कर्म क्या है कि राम ने रावण को मारा। क्या किया राम ने, बोले कि कर्म किया। क्या किया, रावण को मारा सर, ठीक है ना। जी हां, तो ये मोहन ने ये काम किया, यानी काम मोहन ने रामू को पत्थर से मारा। क्लियर। तो यान कहीं ना कहीं कर्म की बात हुई, तो दोस्तों यहां पर हमने क्या लगा दिया, जिस पर काम पर प्रभाव पड़े, काम का प्रभाव पड़े, कर्म को आ जाएगा और करण हो जाएगा से द्वारा। अब बोले कि क्या हो जाएगा से द्वारा, राम ने रावण को बाण से मारा। बोले कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, किसके द्वारा मारा, जी हां, बाण से मारा। कहीं ना कहीं से वर्ड का उच्चारण आया है, द्वारा आया है। किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा, या फिर कोई अन्य सेंटेंस आपके दिमाग में चल रहा हो वहां से ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, तो बोले कि संप्रदान हो जाता है। हम चीजों को दान भी करते हैं या फिर हमने दी किसी चीज को, वहां पे भी हो जाता है, ठीक है ना। मोहन ने मेरे लिए चाय बनाई, राम ने अपने दोस्तों के लिए चाय बनाई। क्लियर। अगर हम बात करते हैं अपादान से अलग होना, बोले कि से तो इसमें भी आ रहा है और से तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन करण में से आता है, कर्ता के काम करे, और अपादान में कोई चीज किसी से अलग हो। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हो, वहां पर करण नहीं होगा, वहां पर होगा अपादान सर होगा। यही तो डिफरेंस आपके परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल सर इंक्रीज यानी बढ़ चुका है मेरे भाई। क्लियर। दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 नंबर की, यानी छठा कारक है संबंध। काकी के नानी रे रारी रे, बोले कि तुम्हारा संबंध उससे कैसा है, मेरा लड़का, तुम्हारा लड़का, ठीक है ना। इस टाइप के वर्ड आते हैं कि नानी से मेरा संबंध, इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं तो काकी के रारी रे नानी ने लगाते हैं। हम खैर अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। बोले कि अधिकरण में पर आता है, तो अधिकरण
अधिकरण में पर आएगा कि बोले कि में और पर के आधार पर, अगर क्रिया के आधार पर है तो कौन सा होगा, अधिकरण होगा। और लास्ट है संबोधन, हे अरे, यहां पर एक्सक्लामेटरी हम आते हैं, विस्मयबोधक आते हैं, बोले कि हे अरे, ऐसे वर्ड के जो लगते हैं किसी को पुकारना, बुलाना, अरे जी, इस टाइप में संबोधन लगता है। क्लियर? जी हाँ, विस्मयादि बोधक में एक अलग चीज होती है, यहां पर संबोधन की बात हुई है, ये भी दिमाग में डिफरेंस समझना है। अब हम चलते हैं एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को हम अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं, पूरे 8 के 8 और बिल्कुल एग्जाम्पल के सहित। कहता कि कर्ता, मैंने कहा कर्ता में क्या होता है कि कर्ता के ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है, कर्ता के द्वारा अगर काम किया जाए, यानी क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यह स्वतंत्र होता है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। बोले कि कर्ता ने, ठीक है ना, राजेंद्र ने पत्र भेजा, मैंने भोजन किया। बोला कि अगर ने अगर किसी में आता है तो भैया वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ये तो चलो सिंपल हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा कर्म कारक आएगा। कर्म कारक में क्या है कि कर्म कारक में हमारा एक विभक्ति का प्रयोग होता है को। बोले कि अगर राम ने रावण को मारा था तो राम ने, तो हमने बोला कि कर्ता पे अगर आए तो ने आएगा, और कर्म अगर उसके द्वारा किया जाए तो कर्म पर अगर प्रभाव पड़ता है तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गोपाल ने राधा को बुलाया, तो इसमें को क्या है, कर्म कारक है, ठीक है ना। राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा, कर्म किया है, कर्म पर प्रभाव कर्म का कारक पड़ता है, क्रिया के व्यापार का प्रभाव किस पर, कर्म पर पड़ता है। तो दिमाग में यह भी लगाना है। अगर पूछे ने क्या है तो हमारा कर्ता हो जाएगा, और पूछे को क्या है तो हमारा कर्म हो जाएगा। उसने पानी को छाना तो क्या हो गया, यहां पर कर्म हो गया, ठीक है। कुछ वाक्यों में यहां पर चिन्ह का लोप भी होता है। बोले श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लोप है, श्याम पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है, तो आपका जवाब आएगा पुस्तक को पढ़ता है। दिमाग में यह भी रखना है। एक करण है, करण और संप्रदान, सबसे इंपॉर्टेंट संप्रदान है। देखो करण क्या है, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण कारक के विभिन्न चिन्ह से द्वारा होता है, से और द्वारा, ठीक है। जैसे कलम से पत्र, देखो यहां पर करण और संबोधन और संप्रदान, और यहां पर जो अलग वाली बात करी थी जिसमें हमने अपादान की बात करी थी उसमें भी से आता है। उनमें और इनमें संबंध जो है समझना है, ठीक है ना, डिफरेंस समझना है। करण कारक में कहा है कि से और द्वारा आता है। वो कलम से पत्र लिखा, किससे लिखा, कलम से पत्र लिखा, तो हमने कहा करण में से अगर आता है तो हमने करण लगा दिया, ऑप्शंस में अगर होता होगा लगा देंगे। कहा कि मेरे द्वारा यह कार्य हुआ है, तो हमने क्या कहा कि अगर से वर्ड आए, अगर द्वारा वर्ड आए तो हम कह देंगे कि करण हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सहित बताया, 3 बार बताया, और दिमाग में इससे ज्यादा फिट नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में एक वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड होता है, किसके लिए होता है, क्या होता है, हम समझते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना। कुल मिलाकर क्या होता है, हमने किसी चीज को, किसी वस्तु को एक आदमी से दूसरी आदमी को, या मैंने खुद किसी को दे दी। अर्थात कारक जिसके लिए कुछ कार्य करता है। संप्रदान मतलब किस कार्य को कार्य दे, यानी दान को मतलब ऐसे समझ लो कि दान देता है, ऐसे याद कर सकते हो ना। अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने के रूप में संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह के लिए या फिर को, मैंने कहा के लिए आता है या फिर को आए तो संप्रदान, के लिए या फिर को आए संप्रदान होगा, ठीक है ना। किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हमने कहा या तो के लिए होगा या तो फिर को आएगा, ठीक है। दिमाग में इतना रखना है। और संप्रदान का मतलब, दान का मतलब क्या होता है, दान का मतलब होता है देना, ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। क्या स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, आपसे ये क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा निम्न में से कौन सा कारक है, तो आप कहोगे कि अगर के लिए आता है तो उसमें संप्रदान होगा, यानी आप कहोगे कि के लिए सूर्य को नमस्कार, संप्रदान में के लिए आता है और को आता है। का को मतलब किसी को दान दो चीजें, का गुरु जी को फल दे दो, राम को टॉफी दे दो, ठीक है ना, गरीब को खाना दे दो। अगर किसी चीज को अगर दान कर दी, किसी चीज को कोई चीज अपने आप से अपने पास से दे दी तो को वर्ड यूज होगा। भाई को तो होगा, जैसे राम को मोती दे दो, राम को
कुत्ता दे दो, ठीक है ना। इस टाइप में अगर हम वर्ड करेंगे तो बोले कि को दे दो, को तो आएगा, तो हम वहां पर अगर हम किसी को चीज देंगे, कुल मिलाकर इतनी कर दो, इतना फर्क अगर मिल जाए आपको, तो हमारा संप्रदान आ जाएगा, यानी दान आ जाएगा। दान वर्ड को हम लगा देंगे ट्रिक के माध्यम से, संप्रदान, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए गुरु जी को, यहां पर स्वास्थ्य के लिए आया था, गुरु जी को आया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान। अन्य उदाहरण ले लेता हूं कि गरीब को खाना दे दो, को में आया तो संप्रदान हो गया। मेरे लिए दूध लिए आया, संप्रदान हो गया। मां बेटे के लिए सेब लाई है, संप्रदान हो गया। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, किसी को दान दे दी या दे दी, कैसे भी दे दी, संप्रदान हो गया। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूं, संप्रदान हो गया। मैं बाजार को जा रहा हूं, संप्रदान हो गया, यानी को आया है, ऊपर वाले में के लिए आया है। भूखे के लिए रोटी लाओ, के लिए आया है, संप्रदान हो गया। वो मेरे लिए उपहार लाए हैं, यानी लिए आया है, यानी संप्रदान हो गया। और इसके साथ ही साथ लास्ट है, सोहन रमेश को पुस्तक देता है, यानी कोई चीज अगर दी जाती है, दान की जाती है या फिर कैसे भी दी जाती है तो संप्रदान आ जाएगा। इतने एग्जाम्पल, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में फिट कर दिए सर। अब हम पांचवें पर चलते हैं। अपादान क्या है? जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना अपादान कहलाता है। मैंने ऊपर वाले में संबंध की बात नहीं की थी, मैंने ऊपर वाले में क्या बात की थी, करण की बात की थी, तो आपको दिमाग में रखना है, वो चीज अलग है, ठीक है ना। हाँ, जहां एक कारक जहां एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना, हमने कहा किसी भी चीज से अलग होना, जरूरी नहीं पत्ते ही वृक्ष से अलग हो, ठीक है, जरूरी नहीं पत्ते ही वृक्ष से अलग हो, जरूरी नहीं कोई चीज भी हो सकती है। जैसे कहा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ था एक, हमने पेड़ था, ठीक है ना, एक पेड़ था सर, और इससे क्या कहा कि एक पत्ता जो है ये गिरकर क्या हो गया सर, अलग हो गया, यानी यहां से टहनी से टूटा था, इससे गिर के अलग हो गया। कहीं ना कहीं पेड़ और पत्ते में कोई भी संबंध अब नहीं रहा है, वो गिर गया है, से अलग हो गया है। तो पेड़ से में जो से का लोप आया है, इसमें यह भी दिमाग लगाना है कि क्या चीज अलग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अलग हुआ है तो अपादान लगेगा, वरना क्या लगेगा आप जानो, ठीक है ना, ऊपर अभी पढ़ाया था। लड़का छत से गिरा है, यहां पर कोई भी अगर जो है हमारा रूफ है, और यहां पर बोले कि अगर लड़का खड़ा था, और लड़का अगर खड़ा था, यहां से अगर गिर के आगे लुढ़क के यहां पर ऐसे गिर गया है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ कि ये छत से अगर हमने देखा कि अलग हुआ है, तो लड़का छत से गिरा है, तो हमारा से क्या वर्ड आया है, अपादान आया है। ये आपको ऐसे सेंटेंस पूछेगा, लड़का छत से गिरा है और इनमें से कौन सा कारक है। तो पहले तो सेंटेंस की प्रक्रिया को समझना है। मैं बैंक से रुपए ले आया हूं, मैं बैंक से क्या ले आया हूं, बैंक और रुपए का लेन देन आपने तब किया था जब बैंक के पास में था। जब आप घर पे आ गए हो तो कहीं ना कहीं बैंक और रुपए में तालमेल अब नहीं है, वो बहुत दूर हो चुके हैं, ठीक है ना। जी हां, संबंध कारक को देखते हैं कि जहां एक संज्ञा या संबंध सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है, वहां संबंध कारक होता है। कुल मिलाकर हमारा तुमसे से क्या संबंध है, हमारा उस लड़की से क्या संबंध है, माता से क्या संबंध है, कैसे भी संबंध वाले वर्ड आए, कितने भी वाक्य आए, उनको संबंध कारक। जैसे क्या होते हैं कि इसमें काकी के, रारी रे, नानी ने होता है, राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, या फिर डैश आए या फिर कॉमाज आए, ऐसे वर्ड जो है अपना लड़का, अपना लड़की, ठीक है ना, नानी ने आता है, ठीक है ना, काकी के आता है। यहां पर ऐसे वर्ड अगर आते हैं संबंध को प्रकट करते हैं तो भैया संबंध कारक हो जाते हैं। ये आपका सातवां था, ठीक है, छठा था। अगर अब हम बात करते हैं अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है कि जहां कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो, वहां अधिकरण। मतलब कुल मिलाकर आपको में और पर ध्यान रखना है। अधिकरण में में और पर का लोप होता है। में और पर का जो है यहां पर उच्चारण होता है कि महल में दीपक जल रहा है, महल में दीपक जल रहा है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो में अगर पर आता है अधिकरण हो जाता है। मुझ में शक्ति बहुत कम है, अगर में आता है तो अधिकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो इतने वर्ड आपको दिमाग पे रखने हैं। अधिकरण अगर आए तो मुझ में हो जाएगा, में आएगा, पर आएगा, ठीक है ना। संबंध आए काकी के, रारी रे, नानी ने हो जाएगा। अपादान आए से अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रखना है। लास्ट और पढ़ लेते हैं, मजा आ जाएगा। संबोधन कारक, जहां पुकारने वाले चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित किया जाता है। किसी को बुलाया और उसने पीछे मुड़कर देखा, संबोधन किया और आपने कहा हाँ जी बोलिए जरा, ठीक है ना। या आपकी पत्नी ने बोला कि अरे जी सुनो जी, है ना, ऐसे जी क्या आप नाराज हैं हमसे,
है जी, है ना। तो इस टाइप में अगर वर्ड आप यूज करते हैं या फिर करती हैं, कोई भी हमारी जो है यहाँ पर बहन देख रही है वो भी अपने इस टाइप में वर्ड यूज करती हो घर में, है ना, तो यार याद रखो, मस्ती से जिंदाबाद रहो, है ना, ऐसे पढ़ाने का तरीका है। देखो, हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर, यार बुलाया उसको, संबोधित किया, ठीक है, कृपा करो यानी, है ना, तो यहां पर संबोधन की बात कर रहा है। अरे मोहन इधर आओ, किसी को इंगित किया है, किसी का ध्यान आकर्षित किया है, किसी को पुकारा है, अरे मोहन इधर आओ, तो उसने बोला कि ठीक है अजी तुम उससे क्या मारोगे, ठीक है ना। जी हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त।